हाय गाइस, तो मुझे नहीं पता था यार कि ये वीडियो सीरीज आपको घर बनाने में इतनी हेल्प करेगी। पहले तो मुझे लगा यार ये सीरीज कोई देखेगा ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप जब मार्केट में जाएं तो आपके साथ किसी भी तरीके का स्कैम ना हो, और साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर की ये जो सीरीज की वीडियो है वो है पार्ट 3। और साथ के साथ इस वीडियो में मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दूंगा प्रोसीजर वाले, जिससे कि आपको बार बार यहाँ वीडियो पे आगे जंप ना करने पड़े और सीधे आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो और अपने घर को मेंटेनेंस फ्री और साथ के साथ स्कैम फ्री बना सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटे कोच पे और मैं आपका इंटे कोच एंड इंटे बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और गाइस, अगर आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 15 मई तक हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम पूरी पैक्ड अप है और टीम बहुत ज्यादा कम पड़ रही है। तो 15 मई के बाद से हम रिज्यूम करेंगे, जिसमें हम नए फीचर्स के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आज का जो स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर का स्टेप होने वाला है वो है स्टेप 9 एंड दैट इज फ्लोरिंग। तो गाइस, जब भी हमारे माइंड में फ्लोरिंग आता है तो सबसे पहले हमारे साथ माइंड में दूसरी चीज आनी चाहिए और वो होता है स्कैम। स्कैम कैसा कि जब आप मार्केट में जाते हो तो बहुत तगड़े लेवल से आपके साथ स्कैम हो सकता है। क्यों? वो पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा और वो ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जिससे आप इन स्कैम से बच सकते हैं। अब इस फ्लोरिंग के केस में नंबर ऑफ फ्लोरिंग्स आती हैं, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि ग्रेनाइट, टोन, टाइल कौन सी इनमें से बेस्ट होने वाली है वो डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख लेना। आपको क्या करना है, आप अगर टाइल सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको उस शोरूम की लाइट्स को ऑफ करवा के टाइल को दोबारा जरूर देखना है, क्योंकि शोरूम में इतनी सारी लाइट्स होती है कि वहां हर चीज सुंदर ही दिखाई देती है, लेकिन घर में पहुंचने के बाद और लगने के बाद वो फील नहीं आती है। तो कोशिश ये करो कि आप शोरूम में टाइल्स को लाइट्स ऑफ करने के बाद देखो, और नहीं तो फिर आप उस टाइल को बाहर ले जाओ, जो सैंपल वो आपको दिखाते हैं नेचुरल लाइट में, मतलब बाहर जाके जरूर देखो, जिससे कि आपको उसकी एक्चुअल फील पता लग सके। दूसरा जो आपको चीज देखने की, कभी भी आप टाइल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप जिस वेंडर या शोरूम पे टाइल सेलेक्ट कर रहे हो पहले उनको अपनी क्वांटिटी बता दो। क्वांटिटी, अब ये क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप सैंपल देख लेते हो, सारी चीजें फाइनल करके घर आ जाते हो, तब आपके शोरूम से डीलर का कॉल आता है कि जी हमारे पास तो ये स्टॉक पूरा है ही नहीं, एंड देन अगेन आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। और अगर आप वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोबारा टाइम निकालना। तो हमेशा उसको क्वांटिटी पहले दिखाओ। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आपके घर में फ्लोरिंग जो होने वाली है 1000 स्क्वायर फीट एरिया होने वाला है, तो वो आपको पहले बता देना है। इससे एक और फायदा होता है। फायदा क्या होता है, सपोज करो आपके अगर शोरूम वालों ने कहा कि नहीं हमारे पास 800 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट मैं आपके लिए और मंगाऊंगा, तब आपको उससे बात नहीं करनी है। आपको नहीं, हमें वही डिजाइन दिखाओ जिसका माल आपके पास पूरा है। रीजन बीइंग कि कई बार क्या होता है, 800 स्क्वायर फीट तो उसने आपको दे दिया, लेकिन वो 200 स्क्वायर फीट जब दोबारा कंपनी से मंगाता है तो अक्सर उसमें कलर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो टाइल के कलर है वो मिसमैच दिखाई देते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ये फोटो देखो, राइट? तो ये हमारे साथ दिक्कतें हो चुकी हैं, इसलिए हमें पता है। लेकिन आपका हार्ड अर्न मनी खराब ना हो, क्योंकि बाद में आपने कहा कि टाइल वापस कर लो, कलर शेड चेंज हो गया, तब आपकी बात को नहीं सुना चाहेगा और आपके साथ एक स्कैम हो चुका होगा और आपके पैसे खराब हो चुके होंगे। तीसरा ट्रिक क्या है यहाँ पे कि आपका जब टाइल का सैंपल आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपको उस सैंपल के ऊपर एक अपना साइन कर देना और उस शोरूम या डीलर वाले को बोलना है कि भाई जब आप हमारी टाइल को भेजोगे तब ये सैंपल साथ भेज देना, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है छोटी सी है लेकिन जानना जरूरी है, लोकेशन। मतलब कि अगर आप वॉल पे टाइल लगा रहे हो तो सिरेमिक लगती है, फ्लोर पे लगा रहे हैं तो विट्रीफाइड। हाँ, लेकिन अगर वॉल पे भी आपको विट्रीफाइड डालना है, और आजकल ट्रेंड में विट्रीफाइड ही चल रही है, तो हमेशा आपको केमिकल से लगानी है। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है कि अगर आपको, जो मैंने बोला कि क्वांटिटी आपको देनी है, क्वांटिटी निकालना कैसे? क्वांटिटी क्या करना है, सपोज करो आपके पूरे घर का कारपेट एरिया का मतलब हो गया घर के अंदर का एरिया। सपोज करो हमारा 10 बाय 10 का रूम है, उसमें लगना है, तो 10 बाय 10 कितना हुआ, 100 स्क्वायर फीट, प्लस आपको करना है 20%। वो क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ साथ स्कर्टिंग भी लगानी है। स्कर्टिंग मतलब कि जो दीवार पे लगती है, फोटो में देखो, राइट? और इसमें कई बार वेस्टेज भी निकल जाती है कि कोई टाइल टूट गई या कुछ ब्रेकेज आ गई। और साथ के साथ 2 बॉक्स, अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट एरिया तो उसमें 2 बॉक्स हमेशा एक्स्ट्रा रखने हैं। एक्स्ट्रा क्यों रखने? होता क्या है अक्सर कि आपने टाइल तो लगवा ली, अब इन फ्यूचर कोई टाइल आपसे गलती से टूट गई किसी वजह से, तो अब आपको हो सकता है वो टाइल दोबारा मार्केट में मिले नहीं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है एंटी स्किड या एंटी स्लिप। मतलब कि जब आप वॉशरूम के लिए या किसी वेट एरिया के लिए टाइल ले रहे हो तो एंटी स्किड और मैट टाइल्स में फर्क होता है। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ करना नहीं है आपको। जब भी शोरूम में टाइल ले रहे हो तो टाइल को फ्लोर पे रखवाओ, उस पे आप अपने शूज को या अपने फीट को स्लाइड करके देख रहे हो। अगर इजीली स्मूथली स्लाइड हो रहा है मतलब कि वो मैट फिनिश है, एंटी स्किड नहीं है। और अगर वो रुक रहा है आपका पैर, उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब कि वो एंटी स्किड टाइल्स है। नेक्स्ट आपको टाइल लेने से पहले ये भी देख लेना है कि आपको ग्रूव के साथ देके टाइल लगानी है या पेपर जॉइंट। पेपर जॉइंट का मतलब टाइल से टाइल मिला के रखना है।
अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, मतलब कि जब टाइल या पत्थर लगना शुरू होगा तब किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप 1 है वो है लेवल मार्किंग। दैट्स राइट, अगेन फोटो देखो, इससे होगा क्या कि उसको पता लग जाएगा कि भाई इनको नॉलेज है और इंटीरियर कोच को फॉलो करते हैं तो बारीकी से चेक कर सकते हैं तुम्हारे काम को, तो वो अपने प्रायोरिटी का जो स्टेप है उसको स्किप नहीं करेगा, उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अब इससे फायदे क्या होता है लेवल मार्किंग से? जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपका सपोज करो बेडरूम का लेवल है और आपके वॉशरूम का लेवल है, तो बेडरूम का लेवल वॉशरूम से हमेशा नीचे होता है। तो इसमें अक्सर क्या होता है कि लेवल, अब वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेवल डिफरेंस के कारण हो सकता है कि या तो आपको बाथरूम में कभी उठाना पड़ जाए या बहुत ज्यादा नीचे चले जाए, जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है। वो नहीं जाएंगे उतनी डिटेल में क्योंकि वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो वो हमें बस ध्यान रखना है कि लेवल मार्किंग जरूर होना चाहिए। अब जब लेवल की बात आई तो स्लोप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं कि स्लोप कैसे कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले आपका कॉरिडोर होगा अगर आप फ्लैट में रहते हैं, या आपका बाहर का जो भी एरिया होगा उससे और आपका ड्राइंग रूम या फायर का एरिया हमेशा सेम रहेगा लेवल। 0-0 भी बोलते हैं, डेड स्लोप बोलते हैं, मतलब इसमें कोई स्लोप नहीं देना। तो जैसे कि बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग, डाइनिंग, ये सब डेड स्लोप रहता है 0-0, इन पे कोई भी टाइप का स्लोप नहीं देना है। अब ये तो रही इन रूम्स की बात, लेकिन जहां पे वॉशरूम्स आ गए, बालकनीज आ गई या किचन आ गया, वहां पे हमारा जो टाइल है वो हमारे इस फ्लोर से, मतलब टाइल पत्थर जो भी XYZ हो, उस फ्लोर से 5 से 8 mm नीचे रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो थोड़ी बहुत अगर पानी है तो वो अंदर की तरफ, मतलब बेडरूम की तरफ या अंदर किसी ड्राई एरिया की तरफ ना आए। उसके बाद बाथरूम के अंदर जो हमारा ड्राई एरिया है उससे भी 5 से 8 mm हमारा वेट एरिया, मतलब कि शावर एरिया, उससे भी 5 से 8 mm नीचे रहना चाहिए। इसमें एक छोटी सी ट्रिक और है, वो ये कि जो जाली होती है ना, वो जाली हम चाहें तो उसको भी 5 mm नीचे कर सकते हैं, जिससे कि होता है ना कि पानी, जैसे जो शावर ड्रेन होता है जहां से पानी जाता है उसके कोने में जाके पानी रह जाता है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे कि उस पर्टिकुलर टाइल को थोड़ा सा नीचे कर दो, जिसे हम बोलते हैं टाइल ड्रॉप। नेक्स्ट जो ट्रिक है उसका वो ध्यान रखना है कि आपका जो टाइल वाला है वो ब्लेड कौन सी लेके आया। दैट्स राइट, तो यहाँ पे जो ब्लेड है वो आपको लेनी है डायमंड ब्लेड, फोटो में आप देख सकते हो। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको चाहो तो आप खरीद सकते हो। रीजन बीइंग क्योंकि अक्सर ये ब्लेड्स हर जगह अवेलेबल होती नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है। अब हमने प्रिकॉशन सारे ले लिए, अब आती है बात टाइल लगाने। तो इसमें अगेन आपको अपने टाइल वाले को बोलना है कि भैया गुनिया, मतलब कि राइट एंगल बना लेना, उनको बोलना है गुनिया बना लेना। नेक्स्ट जो ट्रिक आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके हर साल के 50 से 60 हजार रुपए बचाएंगे ही बचाएंगे, और वो क्या होती है? वो होती है ग्राउटिंग। दैट्स राइट, कि भाई हम क्या करते हैं, गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमने ग्राउट जो है वो नॉर्मल हमारा मिस्त्री व्हाइट सीमेंट से भर देता है, जो कि बहुत ही गंदी चीज है कि व्हाइट सीमेंट लिया, पानी लिया और भर दिया। नहीं, होता क्या है कि पहले तो वो एब्जॉर्बेंट ग्राउट हो जाता है कि पानी को सोक करता रहेगा, और थोड़े दिन में ग्राउटिंग जो है वो काली पड़ जाती है, फोटो में आप जैसे कि देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लेना है, अब देखो यहाँ पे ना छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ। नॉर्मल जो ग्राउट आते हैं एपॉक्सी या SP100 तो बहुत महंगे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट भैया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउट जो आएगा वो आप नॉर्मल ग्राउट पाउडर ले लो, और जो हार्डनर है वो आपको लेना है ये वाला MYK 1176। इससे क्या होता है कि जो आपका पाउडर है बहुत हार्ड हो जाएगा, साथ के साथ नॉन एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत चीज का ध्यान रखना है। रीजन बीइंग कि बाथरूम में आप कभी ग्राउटिंग कराई है? नहीं कराई होगी, मुझसे पूछ लो, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद कोई याद ही नहीं रखता कि ग्राउटिंग भी कोई चीज होती है, और सच बताऊं तो लोगों को पता नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्क्रीनशॉट, ये रहा वो स्क्रीनशॉट। अब ये तो रही बात टाइलों की, अब हम बात करते हैं स्टोन के ऊपर। अब स्टोन आपका इटालियन में कोई भी सीरीज का हो सकता है, सबके लिए प्रोसीजर सेम होने वाला है। तो जो फर्स्ट मैंने कहा था मार्केट रैकी वाला, वो तो इसके लिए सेम है, लेकिन हमारे साथ स्टोन में स्कैम क्या हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सपोज करो आपने किसी स्टोन, इटालियन स्टोन लगाने के लिए 2 वेंडर को लाया। एक ने आपको कोटेशन दी 45 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ये सिर्फ मैं पॉलिश की बात कर रहा हूं, और एक ने आपको दी 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और चलो सी वाले ने आपको दे दिया 95। तो अब आप कैसे पता लगाओगे कौन सा अच्छा है? देखो, यहाँ पे क्या होता है, पॉलिशिंग में जो स्क्रबर होता है, जो पत्थर को घिसता है, उसका सारा खेल होता है। जो अब मैं ये बताऊं कि जो स्क्रबर है ना, उनकी एक ग्रेड होती है, सीरीज होता है। जैसे कि जो डायमंड पॉलिश जब करी जाती है तो उसका जो नंबर है, जो 45 वाला है, वो सिर्फ 5000 नंबर तक के स्क्रबर को यूज करेगा। 65 रुपीज वाला पर स्क्वायर फीट जो आपसे लेगा, वो आपका जो लेगा वो 7000 नंबर तक करेगा। लेकिन जो 95 वाला है वो आपका 15000 नंबर वाले ग्रेडर तक को यूज करेगा। तो इस तरीके से रेट्स को सेग्रेगेट किया जाता है, और आपको लगता है कि सस्ता दे रहा है तो यही अच्छा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप स्टोन के बारे में अगर सोच ही लिया है तो इस चीज का ध्यान रखना भैया, स्टोन इज बी लाइक मर्सिडीज, मतलब कि हर 3 साल 4 साल बाद आपको इसकी वापस पॉलिश करानी भी पड़ेगी। अगर आपने उसी 3-4 साल बाद करा ली तब तो आपका खर्चा ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने 7-8 साल का वेट कर लिया तो इटालियन स्टोन में माइनर हेयर लाइन क्रैक पड़ेंगे और वो धीरे धीरे वाइडन अप होते रहेंगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम 2 लाख टच करने वाले हैं, तो इस संडे को शायद जब तक आपको वीडियो मिलेगी तो हम 2 लाख सब्सक्राइबर टच कर चुके होंगे। तो
थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग योर सपोर्ट। अब आपके घर के बाद जब पेंट होता है तो होता नहीं है कि बारिश के बाद पत्थर या जो भी आपके पैरापेट वॉल है वहां से काली काली लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पैरापेट वॉल या विंडो की जो सिल लेवल होता है वहां पे, नहीं तो जो रेलिंग के नीचे जो पत्थर लगा जाता है बॉटम में, यहाँ पे सपोज करो मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो मैं थोड़ी सी बुक ले लेता हूँ। सपोज करो ये हमारी विंडो का जो सिल होता है वो, इसके ऊपर हमने रख दिया पत्थर को, तो पत्थर को कम से कम 20 mm, अगर मैं कहूंगा तो 1 इंची निकालो, 25 mm बाहर निकालना ही निकालना है। इतना पत्थर आपका बाहर आ गया। इससे पहला फायदा क्या होगा कि पानी जो है अब वो डायरेक्ट यहां से यहां तक दीवार तक नहीं पहुंच पाएगा, काली लाइन नहीं आएंगी, और सबसे पहले जो यहां दीवार थी उस पे सीपेज नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की बौछार अगर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं ना, पत्थर को कई बार हाफ राउंड शैम्फरिंग कराते हैं, कहीं ना कहीं वो धीरे 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 ऐसे पहुंच ही जाता है। अब इस केस में करना क्या है, इस केस में जो हमने ये पत्थर रखा है इसके ऊपर, इस पत्थर में यहां की तरफ हमें एक ग्रूव डाल देना है, और ये ग्रूव 2 mm का हो सकता है। ग्रूव क्यों डालना है ध्यान से समझना, आई नो थोड़ा टेक्निकल है, बट जनरली आई ट्राई कि अगर आप एक IT सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो ना यार, तो मतलब समझ पाओ कि यार आपका घर खराब ना हो और बार बार पैसा ना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एक हार्ड अर्न मनी जो सैलरी के थ्रू कमाया जाता है, जब घर बनाया जाता है तो उसमें बहुत पैसा लग जाता है, और हम बजट पहले ही मैक्स लेके चलते हैं, उसके बाद भी 4 से 5 लाख लग ही जाता है। अब इस ग्रूव के अंदर यहाँ पे आपको 2 से 3 mm का ग्रूव दे देना है। अब क्या होगा, जब पानी की ड्रॉप आएगी इसके ऊपर गिरी, ऐसे आई, ऐसे 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 ऐसे, अब वो दीवार तक नहीं पहुंच पाएगी, वो इस ग्रूव के अंदर रह जाएगी और वहीं से सीधा नीचे गिर जाएगी। इससे फायदा क्या हुआ कि अब आपकी जो इधर वॉल खड़ी थी उस पे पानी की एक भी बूंद नहीं जाएगी, और नॉर्मल जो डायरेक्ट बारिश से है वो सीधा एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन पानी वहां पे रेस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है स्टोन के अंदर, वो अक्सर लोग क्या कर देते हैं भाई, बालकनी के अंदर इटालियन नहीं डालना है। अभी रिसेंटली मैं बहुत ही हाई पॉश सोसाइटी में गया था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बालकनी में इटालियन डाल रखा है, और अभी रिसेंटली उसमें सारी बालकनी में पत्थर उखड़ना स्टार्ट भी हो चुका है, क्योंकि इटालियन एक तरीके से लगा लो आप, समझाओ तो मैन मेड है, मतलब कि कई सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ के बनाया गया है, तो जैसे उसमें क्रैक पड़ेगा वो लूजन अप होने लग जाता है और नीचे गिर सकता है। और ये पॉश सोसाइटी की बात है, मतलब जिसकी रेपो बहुत हाई है, तो बालकनी में इटालियन नहीं डालना है। ठीक है, ये तो हुई ग्रेनाइट की बात हमारे सिल पे और बालकनी में। लेकिन जो लोग यूपीवीसी का डोर फ्रेम लगा रहे हैं, हमें वहां क्या करना होता है, अक्सर हम वहां पे लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप पे पत्थर देते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या करनी है, अक्सर आपने देखा कि आपका यूपीवीसी का जो डोर है वो बहुत टाइट चल रहा है, बहुत लोड आ रखा है, मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ रही है उसको खोलने में। उसके पीछे जो रीजन होता है वो होती है बेवकूफ़ी, मतलब कि आपका कारीगर क्या करता है, जो मैंने नोटिस किया, अब सपोज करो हमारी ये है ब्रिक वॉल, ओके, ये भी ब्रिक वॉल है। अब यहाँ पे अक्सर मिस्त्री क्या करता है कि जब हमने उसको बोल दिया भाई पत्थर लगा दो हमारे यूपीवीसी फ्रेम आके लगेगा, तो वो करते क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे पत्थर खड़ा किया, मैं आपको एक काम करता हूँ, छोटे स्ट्रक्चर में समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज करो एक पत्थर ये खड़ा किया, एक पत्थर फिर यहाँ खड़ा किया। अब ये गधे करते क्या है, पत्थर जो लगना है वो यहाँ पे लगा दिया और उसे सीमेंट से जाम कर दिया, थोड़ा थोड़ा टक्कर के अंदर घुसा के। अब ये क्या पत्थर को पूरा सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस केस में अब आपको क्या करना है, पत्थर हमेशा इसके ऊपर रेस्ट करना चाहिए पूरा, जिससे इससे पूरा सपोर्ट मिले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मतलब ब्रिक वर्क उसका है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मार्क कर दिया। तो हमेशा कोई भी चीज है वो इस पे नहीं, इसके ऊपर रेस्ट करे, जिससे कि उसे पूरा सपोर्ट मिले। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक और है, आई नो थोड़ी सी ट्रिक ज्यादा है, बट क्या करो यार, डिटेल में सीखा इसलिए क्योंकि 2 साल के अंदर मैंने 2000 से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए थे, और ये सारे मेरे हाथ से करे हुए हैं। मतलब कि मैंने पेंट अपने हाथों से किया है, मैंने बिल्डिंग का लेआउट मार्किंग अपने हाथों से किया है, मैंने प्लास्टर करने के लिए फंटी चलाई है, मैंने मतलब रोलर चलाया, स्प्रे गन चलाई है। मतलब मेरा तो साइड में बड़ा मजा आता था यार। मतलब मैं छोटा था तब भी मैं बिल्डिंगों में जाके घुस-घुस के देखता रहता, चल क्या रहा है। मतलब इट्स माय हॉबी, मेरे को पैशन, बड़ा मजा आता है मुझे बिल्डिंग्स में। अब यहाँ पे एक जो ट्रिक का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर जो पत्थर का स्पैन है 6 फुट या 6 फुट से कम है, तो इस पत्थर के सेंटर में एक फास्टनर भी डालना है। रीजन बीइंग, वैसे पत्थर फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बट स्टिल हम एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कि जिस पोर्शन पे हमने पत्थर को चिपकाया है वो कभी भी वहां से पकड़ ना छोड़े, क्योंकि यूपीवीसी फ्रेम पे हल्का सा भी 1 से 2 mm का भी जोर आ गया तो आपका जो डोर है वो खुलने में बहुत ही ताकत या पावर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए एक फास्टनर डाल देना है कि हमारा जो स्लैब ऊपर पत्थर का बिल्कुल वहीं रहे, स्टेबल रहे, नीचे हल्का सा भी बेंड ना हो। अब यहाँ पत्थर लगने के बाद जो स्टेप 10 है वो है ग्लास का ऑर्डर करना, कि अब आपको अपनी ग्लास की फिटिंग्स का ऑर्डर कर देना है। तो 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और देख लो भाई कमेंट्स में आपने लिखा था कि मनीष 15 से 20 मिनट की वीडियो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं इसका
फोर्थ पार्ट नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके 2 से क्या या 3-4 पार्ट बन सकता है। आई एम सॉरी बट बन सकता है यार, क्या करो, अब बहुत वास्ट है। क्योंकि मैंने पहले बताया था, लोग बोलते थे कि यार ये बना दो, लेकिन अब मुझे नहीं पता, मैं तो बनाने वाला हूँ। हर संडे सीरीज का एक पार्ट आता रहेगा, जिससे कि आपका घर बनता रहे, अच्छा बने। अक्सर कई लोगों की रेलिंग हिलती रहती है, वाइब्रेट करती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, कैसे आपके साथ स्कैम होता है नकली रबर डाल के असली की जगह, जो दिखते एकदम असली ही है, और साथ के साथ कैसे काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि बालकनी पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना होने की वजह से अक्सर वहां से लोग गिर जाते हैं। और 15 मई से पहले हम प्रोजेक्ट नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि टीम पैक्ड अप है और अच्छी टीम मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।